आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज क्या है? आज क्या है? यस, आज है नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। और जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो हम किसकी याद में मनाते हैं? आज किसी का जन्मदिन होता है। किसका जन्मदिन है आज? श्रीनिवासा रामानुजन जी का। जो श्रीनिवासा रामानुजन जी है, उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया है और उन्होंने गणित में इतना कार्य किया। जब वो पढ़ते थे कॉलेज में, तो कॉलेज में बाकी सब्जेक्ट्स में वो इतने अच्छे नहीं थे पढ़ने में, तो जो बाकी टीचर्स थे वो उनसे कहते थे कि तुम कुछ खास अच्छा नहीं कर पाओगे, पर मैथ्स में वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में। और उन्होंने बहुत सारी जो इनोवेशंस हैं वो की। आज जो हम ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने जा रहे हैं, आज की हमारी थीम है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गणित है, इनोवेशंस होती है कोई नई नई खोज करना, कोई नई नई चीजों को इनोवेट करना, और प्रोग्रेस होती है उन्नति। तो जो नई नई खोजें होनी है और जो भी हम अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने समुदाय में जो उन्नति कर सकते हैं, उसके लिए जो गणित है वो क्या है? वो एक पुल की भांति कार्य करता है ना। वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये इस वर्ष का थीम है। तो जो गणित है, गणित हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आप सब मानते हैं ना कि सुबह जब हम सोकर उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, हर चीज में गणित है ना। मम्मा आपको पूछती है आपको कितनी चपाती लेनी है, एक खानी है, दो खानी है ना। आपके पास कितनी नोटबुक्स हैं बैग में। आज स्कूल में टीचर्स आपके पूछते होंगे कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। अच्छा, पूरे स्कूल में टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, है ना। तो हर चीज में क्या है? गणित है ना। तो गणित जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। गणित बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो आज हम राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहर और जो राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला देवरी खनेटी है, वहां के बच्चे मिलके क्या मनाएंगे? नेशनल मैथमेटिक्स डे। और आज आपकी बहुत सी गतिविधियां होंगी। जैसे आपने मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं, साइंस के भी किए हैं, मैथ्स के भी आपने कुछ किए हैं, वो भी आपकी प्रेजेंटेशंस होगी। आपका क्विज कंपटीशन होगा। आपने कुछ पोएम्स, कुछ ग्रुप सॉन्ग, कुछ आपने डिक्लेमेशन कुछ तैयार किया होगा। तो वो सभी चीजें आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कर दें शुरू? यस सर। हम एक गणित का हम एक गीत सुनेंगे और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी स्टेज पे देवरी खनीटी से बच्चों को, और उनका जो साथ देंगे अनाया और उसके साथियों को कि आप स्टेज पर आए बेटा। और उनके साथ जो कॉन्गो है उसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बगाहर से जो हर्षित है वो उनके साथ बजाएंगे। गणित से सुबह जोड़ दिए आओ
बनाया उसके साथियों के लिए, बहुत अच्छा। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी शिवन्या को, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बगाहर से, कि वो मंच पर आए और गणित पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। शिवन्या। नमस्कार, मेरा नाम शिवन्या है। मैं चौथी कक्षा की छात्र आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे आज का विषय है गणित दिवस पर कविता। दो में दो जोड़े हो जाए चार, दो में दो जोड़ो हो जाएंगे चार। अपनी जिंदगी में करो सबसे प्यार, अपनी जिंदगी में करो सबसे प्यार। चार में चार जोड़ो हो जाएंगे आठ, चार में चार जोड़ो हो जाए आठ। असफलता ही बताती है जीवन का पाठ, असफलता ही बताती है जीवन का पाठ। बहुत अच्छा। शिवन्या ने भी बहुत सुंदर कविता सुनाई कि दो में दो जोड़ेंगे तो हो जाएंगे चार, ऐसे ही जीवन में बढ़ता रहेगा प्यार, है ना। तो बच्चों, शिवन्या के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा। और इसके बाद मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगी मंच पर हर्षित शर्मा को, कि वो आए और रामानुजन जी के जीवन के बारे में आपको परिचय दे, आपको बताए रामानुजन जी कौन थे, उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, उनकी जो लाइफ जर्नी थी उसके कुछ चंक्स जो हैं वो हर्षित शर्मा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बगाहर से वो आपके साथ साझा करेंगे। हर्षित शर्मा। नमस्कार, मैं हर्षित शर्मा आपके सामने उपस्थित। 87 को उनका जन्म हुआ था, जिस दिन हम गणित दिवस मनाते हैं रामानुजन की खुशी के लिए। रामानुजन ने विश्लेषण और संख्या सिद्धांतों में बहुत योगदान दिया है। रामानुजन ने बहुत नई सिद्धियां ढूंढी है। रामानुजन जब 5-10 साल के थे तो उन्होंने पूरे जिले में गणित के ऊपर प्रथम आए थे। थैंक यू हर्षित। आपने हमें रामानुजन जी के जीवन से हमारा परिचय को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर बुलाऊंगी रितिका को, जो गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल देवरी खनेटी से है, कि वो मंच पर आए और अपनी कविता सुनाए। रितिका। मेरा नाम रितिका है। मैं दूसरी कक्षा की छात्र आप सभी को गणित दिवस पर कविता सुनाना चाहती हूँ। था एक छोटी उम्र का नौजवान, था एक छोटी उम्र का नौजवान, श्रीनिवास रामानुजन था जिसका नाम, श्रीनिवास रामानुजन था जिसका नाम। भारत माँ की गोद में जन्मा, भारत माँ की गोद में जन्मा, सदी का एक पुत्र महान, सदी का एक पुत्र महान। बचपन में थी कुछ ऐसी लगन, बचपन में थी कुछ ऐसी लगन, संख्याओं में थी उसकी जान, संख्याओं में थी उसकी जान। बड़े बड़े समीकरणों को, बड़े बड़े समीकरणों को पल में कर देता था आसान, पल में कर देता था आसान। असंभव को बना संभव, असंभव को बना संभव, कर दिखाया वह नादान, कर दिखाया वह नादान। हाडी भी हो गया अचंभित, हाडी भी हो गया अचंभित, देख उसके परिणाम, देख उसके परिणाम। जाने कैसे हल करता था, जाने कैसे हल करता था, सरस्वती माँ का था उस पे अनोखा वरदान, सरस्वती माँ का था उस पे अनोखा वरदान। प्रेजेंटेशन, तालियां बजा दो एक बार रितिका के लिए। आत्मविश्वास के साथ आपने सुनाई। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक गणित का दिवस है आज। आज हम मैथ्स पर बात कर रहे हैं, तो चलिए एक कविता और हो जाए जिसे सुनाने आ रही है अदितिका वर्मा, गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बगाहर से। नमस्कार, मेरा नाम अदितिका वर्मा है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र आपके सामने गणित पर एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। दो में जोड़ो दो हो जाए चार, दो में जोड़ो दो हो जाए चार। जीवन में हमेशा करना प्यार, जीवन में हमेशा करना प्यार। चार में जोड़ो चार हो जाए आठ, चार में जोड़ो चार हो जाए आठ। असफलता ही पढ़ाती है जीवन का पाठ, असफलता ही पढ़ाती है जीवन का पाठ। 8 में जोड़ो 2 हो जाए 10, 8 में जोड़ो 2 हो जाए 10।
हो जाए 10, समय पर नहीं चलता किसी का बस, समय पर नहीं चलता किसी का बस। 10 में जोड़ो 10, 10 में जोड़ो 10, हो जाए 20, हो जाए 20। कुछ बनकर पाओगे ज्यादा फीस, कुछ बनकर पाओगे ज्यादा फीस। 20 में जोड़ो 30, हो जाएंगे 50, हो जाएंगे 50। यह कविता यही कलास। धन्यवाद। ये एक और कविता थी जो आपने गणित विषय पर सुनी अदितिका वर्मा से। अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सियांशी को कि सियांशी आप आओ और अपनी प्रस्तुति दो। हमारा जो जीवन है उसमें कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होनी चाहिए, तो ऐसी ही कुछ वैल्यूज को, ऐसे ही कुछ मूल्यों को लेकर सियांशी आ रही है एक भजन लेकर। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की प्रभु भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। थैंक यू। सुंदर स्तुति थी। सियांशी ने गिरधर जी की बहुत सुंदर जो स्तुति है वो आपको सुनाई। मन में बसाकर मूरत तेरी, उतारूं गिरधर मैं आरती तेरी, है ना। तो बच्चों, ये गणित दिवस पर बहुत सारी आपने कविताएं सुनी, आपने गीत सुने। तो हम इस नेशनल मैथमेटिक्स डे में हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कल्चरल फीस्ट, वो हमारी लगभग समाप्ति की ओर है और अब हम सेकेंड पार्ट में प्रवेश करने वाले हैं, जब हम बात करते हैं गणित की। आप सभी को पता है जो गणित है वो तर्क पर आधारित होता है। नमस्कार, मेरा नाम अनाया है। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला देवरीकनेटी की छात्रा हूँ। मैं आज नेशनल मैथमेटिक्स डे पर मैंने एक साइंस का मॉडल बनाया है जिसका नाम मानव उत्सर्जन तंत्र है। क्या आपने कभी सोचा है जब हम पानी पीते हैं तो वह कहाँ से होकर यूरिन के रूप में बाहर निकलता है? मैं आज आपको मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताऊंगी। हमारी जो पेट में, यहाँ पेट के पास दोनों साइड किडनियाँ होती है, राइट एंड लेफ्ट किडनियाँ। जब हम पानी पीते हैं तो किडनियाँ जब हम पानी पीते हैं तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, किडनियाँ हमारा अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने का काम करती है। एक जादू दिखाती हूँ। मैंने यहाँ 2 बोतल ली हुई है, दोनों में मैंने गुब्बारे डाल दिए हैं। अब मैं इस गुब्बारे में जो कि हवा फूंक मारूंगी। जब मैंने इस गुब्बारे में फूंक मारी
तो यह गुब्बारा नहीं फूला। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर की हवा है उसे कहीं बाहर जाने की जगह नहीं मिली। अब जब मैं इस बोतल पे फूंक मारती हूँ, जब मैंने इस गुब्बारे में फूंक मारी तो यह गुब्बारा फूल गया। क्यों? जबकि मैंने इस गुब्बारे में फूंक मारी तो यह गुब्बारा नहीं फूला, क्योंकि इस बोतल में मैंने यहाँ एक छेद किया हुआ है, जो कि इसके अंदर की हवा थी वो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया और यह गुब्बारा फूल गया। नमस्कार, मैं भव्या शर्मा कक्षा चौथी की छात्रा आप सभी के समक्ष ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये हमारी राइट लंग है और ये हमारी लेफ्ट लंग है। अगर जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी लंग्स फूल जाती है, अगर हम सांस बाहर लेते हैं तो हमारी लंग्स सिकुड़ जाती है। अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? सांस हम अंदर ले रहे हैं तो हमारी लंग्स फूल जाती है, फूल जाती हैं। अच्छा, और जब सांस छोड़ते हैं हम तो हमारी लंग्स सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, जो हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। यस सर। ठीक है। ये आप क्या कर रही हो? बताओ पहले, क्या है ये? ये मैंने एक एक्टिविटी की है। क्या नाम है इसका? इसमें क्या होगा? मैम, जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे और उसमें पानी डालेंगे, उसके ऊपर बोतल रखेंगे, तो जब मोमबत्ती बुझ जाएगी तो पानी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, दिखाइए करके कैसे होगा। ये पानी ऊपर आ गया। ये पानी क्यों आया ऊपर? मोमबत्ती हवा को गर्म करती है और उसे फैलाती है। यह अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी को रोकती है और पानी का स्तर नीचे रहता है। और ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है और हवा ठंडी हो जाती है तो पानी ऊपर आ जाता है। आज का केंद्र प्राथमिक पाठशाला दरी खनेटी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने हाइड्रोलिक मशीन लेकर उपस्थित हुई हूँ। हाइड्रोलिक मशीन क्रेन एक शक्तिशाली मशीन है जिसे भारी उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मशीन का प्रयोग जहाज तथा रेलवे स्टेशन में भारी सामान उठाने के लिए किया गया है। इससे काम भी जल्दी हो जाता है। मुझे इसे बनाने के लिए 2 बड़ी सिरिंज, 2 छोटी सिरिंज और 2 लंबी पाइप की और पतली तार की सहायता से बना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सामान कैसे उठाते हैं। पहले तो हम ये जो छोटी सिरिंज है हमने बड़ी सिरिंज से ज्वाइन किया हुआ है। अब हम इसको खींचेंगे। अब इसको हम दबाएंगे अंदर की ओर कि जो ये पकड़ ले टाइट से। अब हम अंदर की ओर प्रेशर डालेंगे कि जो ऊपर उठा सके। अब हम इसको छोड़ देंगे। और हम इसको दोबारा से नीचे भी ला सकते हैं और सामान के लिए। ऐसी और कौन सी मशीन है? कहाँ दिखा है? मैंने दिखाया है ना? तो वो देखो, यहाँ से हम प्रेशर कर रहे हैं तो वो प्रेशर भी यही होगा। अब और आपने ये भी देखा होगा गाड़ी में ब्रेक कैसे लगती है। देखा ना, एकदम से हम स्पीड में चल रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है, तो वो कैसे लगती है वो वाली ब्रेक ना। तो उसमें भी सिर्फ यही वाला मैकेनिज्म चलता है कि उसमें भी आपकी जो फ्लूइड होता है, जो प्रेशर फ्लूइड होता है, उसके हिसाब से चलता है। जैसे मान लो ये हमारी
टायर है यहाँ पर घूम रहा है ना, यहाँ पर जैसे ऐसी का हाथ रखूँ, ठीक है, ये यहाँ पर है और चला रहा है, और जैसे ही ब्रेक मार दिए, हमने प्रेस किया, पाँव से प्रेस करते हैं ना हम जैसे, तो ऐसे एकदम यहाँ रुक गया। जो घूमने वाला टायर होगा ना, उस पे नीचे से एक हमारी वो आती है और एकदम से वो रुक जाता है। तो ऐसी मशीनें काफ़ी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीला है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला बघार से एक मॉडल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे आज का मॉडल का नाम है वाटर प्यूरिफिकेशन। हमें काम इसलिए आता है कि हमें जब कहीं जाना हो या पानी गंदा हो तो हम इससे साफ कर सकते हैं। मैंने पहले इसमें बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे, फिर रेत और फिर कॉटन डाल दिया और ये पानी साफ हो जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ। ये मैंने यहाँ से पानी डाला और ये नीचे नीचे आ रहा है और यहाँ पर पानी साफ हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप इसको पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और मैं आपके सामने एक एक्टिविटी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की एक्टिविटी ये है कि अगर हम एक मोमबत्ती को यहाँ पे रखें और उसके ऊपर गिलास रख दें तो वो धीरे 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 बुझ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला देवरी खनेटी में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको लंग्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स कुछ इस तरीके से फूलते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स कुछ इस तरह से सिकुड़ जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसे हमारे फेफड़ों में डालकर उसे खून में भेज देती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर निकाल देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है। मैं दूसरी कक्षा की आपके सामने इसका पार्ट ऑफ प्लांट, अच्छा बताओ कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें? रूट, फिंगर से बताओ। रूट, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम। आते हैं और जो मैथ्स के मॉडल हैं उनकी प्रेजेंटेशंस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी नैतिक को, गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल देवरी खनेटी से। नैतिक आप आइए और आपने जो बनाया है आप उसकी प्रेजेंटेशन दें। तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला का छात्र हूँ। हमें आपका नाम पता है। आज इस मजेदार गेम को खेलें। सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, सेकंड रो। अब मेरे नाम का तीसरा लेटर है, हाँ जी अभिनव, मेरे नाम का तीसरा लेटर कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में है? अभिनव, रो बताओ इसमें कौन सी रो में है? देखो मेरे नाम का आपकी मैम के नाम का तीसरा लेटर। हाँ भव्या बताओ। हाँ फोर्थ रो में है और कॉलम कौन सा भव्या? फोर्थ। हाँ फोर्थ रो है, फोर्थ कॉलम है। अब मेरे नाम का जो चौथा लेटर है वो है कौन सी रो में है बच्चों? हाँ अनुष्का कौन सी रो में है? हाँ अभिनव, 1 में तो नहीं, 2 में है। सेकंड रो में है मेरे नाम का फोर्थ लेटर और कौन सा कॉलम है दक्ष? 3, यस थर्ड कॉलम है। दूसरी रो, तीसरा कॉलम। और अब मेरे नाम का लास्ट लेटर बच्चों कौन सी रो और कॉलम में है? हाँ कॉलम 1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट लेटर। अब मेरा नाम बताओ नैतिक, क्या है मेरा नाम? अरे वाह, नैतिक ने मेरा नाम लिख दिया। क्या नाम है मेरा? निशा। थैंक यू नैतिक, ये तो बहुत मजेदार गेम है। वेरी गुड, क्लैपिंग करो नैतिक के लिए। वेरी गुड। हमें आपकी उम्र पता है। अच्छा, हमें आपकी उम्र पता है? ये मतलब आप आज सारा आप जादू ही सीख के आए हो। जादू ही करोगे आप आज यहाँ पे। बच्चों मजा आ रहा है? अच्छा, तो भव्या तो रह ही नहीं पा रही, भव्या तो आई गई है इधर। अच्छा, क्या करना है इसको? इसमें उम्र बताना है। इसमें उम्र का पे वो इसमें है तो है, हाँ बोलना नहीं है तो नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों। नैतिक आपको ये कहना चाह रहा है कि नैतिक को ये जादू आता है कि आपकी उम्र क्या है। नैतिक कह रहा है मुझे पता है आपकी उम्र क्या है। तो अब आपको क्या करना है, नैतिक ने इसके रूल बताए हैं। इसमें ABCDEFG ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। आपको ये कॉलम देखना है, फिर आपने बताना, नैतिक पूछेगा क्या ए कॉलम में आपकी उम्र है? अगर है तो आपने यस और नो बोलना है।
बी में है, सी में है, डी, यस नो बोलते जाना इसमें देख के, ठीक है? और फिर नैतिक बता देगा। चलो नैतिक पूछो। ए में, बी में, नो सी में, नो डी में, यस ई में, नो एफ में, नो जी में, नो नो। भव्या सही बताई? कितनी Yes, ma'am. कितनी उम्र है आपकी? मैम 9। 9। तो ये तो सच में आज हमारे पास कौन आ गया है? जादूगर, है ना? जादूगर आ गया है। इसको तो सब कुछ पता है। और बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, 10। वाह, क्लैपिंग करो इसके लिए। ये तो हरीश सर ने कहाँ से ला दिया जादूगर, है ना? अच्छा, अभी एक बच्चा और आएगा, कोई भी एक बच्चा। कौन आएगा? चलिए दैवित आप आ जाइए, है ना? ए में है, बी में, सी में, बी में है, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, 7। क्या इसने ठीक बताया? कितनी उम्र है आपकी? जी से 7 इयर्स। क्लैपिंग करिए इस जादूगर के लिए, छोटे से जादूगर के लिए, है ना? बेटा, आई विश कि आप भी श्री रामानुजन जी जैसे आप भी अपना करियर बनाओ और आप भी उतनी मेहनत करो, आप भी गणित में नई नई ऊंचाइयों को छुओ। वेरी गुड। और है कुछ आपका? एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, इसके लिए तालियां बजा दीजिए। शाबाश। मेरा नाम रितिका है, मैं दूसरी कक्षा की छात्रा आप सभी को और इवन संख्याओं के बारे में बताना चाहूंगी। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो इवन संख्या होती है, और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो ऑड संख्या होती है। चलो पता करें। ये देखिए, ये 0 है, इसकी संख्या तो इवन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इवन संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। चलो देखें, ये देखिए इसकी संख्या इवन है। 45। 45 करिए। आराम से आप इसे पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए इसे। हाँ, ये है 45। ये बताइए ये कौन सी संख्या है? ये ऑड संख्या, अच्छा, ऑड संख्या है। क्यों है ऑड? क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। अच्छा, इसके लास्ट में 5 है। ओके, अच्छा ठीक है। अब आप बताइए मुझे 56 इवन, ये क्यों इवन है? क्योंकि इसमें 6 आ रहा है। मंच पर डेविड आप आओ और अब आप अपना मॉडल प्रेजेंट करो। ये क्या है, बोलो। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है और इसके 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 साइड्स, और इसकी चारों साइड्स एक बराबर होती है। और अगर हम इसकी डिग्रियों को प्लस करें, इसके एंगल्स को प्लस करेंगे तो 360 आता है इसका जोड़। 360। अच्छा, तो इन चारों का जोड़ तो 360 होगा। एक एंगल कितने का होता है इसमें? 90 डिग्री का। वेरी गुड डेविड, यू कैन गो। अभी अगली प्रस्तुति के लिए हमारे पास आ रहा है शिवा, गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल देवरी खनेटी से। तो शिवा आ जाइए। अच्छा, क्या करेंगे इसमें? इसमें हम संख्याएं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताओ? मेरे पास कुछ पत्थर है। अच्छा, तो किसी को बुला लो आप।
सानिध्य आप आ जाइए। हाँ आ जाओ। हाँ, चलो करो, कैसे करोगे? हाँ इसको दो। अच्छा पहले आप देखो शिवा कैसे करेगा, फिर आप बनाना। हाँ मतलब कि ये पत्थर को हम ढक देंगे ठीक है। इसके ऊपर। अब देखना ये है कि हमने मतलब कौन से चक्र, इस संख्या चक्र में कौन सा पत्थर, कौन से संख्या चक्र? अच्छा ये आपने 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं चक्र, ठीक है। इसमें आपने प्लेसेस बताइए, स्थान बताए हैं संख्याओं के। हाँ तो आप देखेंगे कि कौन सा पत्थर कौन से चक्र में है। बताओ कौन सी संख्या बनी हमारे पास इसमें? इसको भी लेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई में मतलब कितने हैं। मतलब हमने अच्छा। देखा कि इकाई में एक पत्थर है, अच्छा तो हमें इकाई में लिख देंगे एक। ठीक है। तो हमने दहाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दहाई में हम लिख देंगे 0। ठीक है। और सैकड़े में हमने देखा कि सैकड़े में 1 2 3 4, हाँ हाँ तो हम सैकड़े में लिखते हैं 4। ठीक है। और हजार में हमारे है 2। ठीक है। तो 10,000 में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अच्छा तो ये कौन सी संख्या बनी, आप पढ़ के बताइए बच्चों को। 2401। वेरी गुड। अच्छा ये तो बड़ी मजेदार गेम है। तो नमस्कार, मैं हर्षित शर्मा आपके सामने डिवीजन मशीन लेकर उपस्थित। तो मैंने आज डिवीजन मशीन बनाई है जिसमें हम किसी भी उसको जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। आप इससे भी बड़ी डिवीजन मशीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम बॉक्स में देखेंगे, हमें 17/4, ठीक है। तो हम सबसे पहले 17 स्टिक्स यहाँ गाड़ देंगे। सभी बच्चे यहाँ देखेंगे और आप इसको समझेंगे कि जो डिवीजन मशीन है उसकी सहायता से आप कैसे आप भाग करना सीखेंगे, डिवीजन करना सीखेंगे। हर्षित ने डिवीजन मशीन बनाई है और हर्षित ने इसमें 30 तक की संख्याएं ली हैं, और अगर आप इसे भी बड़ी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अभी हर्षित जो है इसमें आइसिंग स्टिक्स को लगा रहा है। प्रॉब्लम हर्षित ने ली है 17/4। 17 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। तो हर्षित इसमें कितनी आइसक्रीम स्टिक्स आपको लगानी होगी 17 को 4 से भाग करने के लिए? 17। अच्छा 17। जो आपका जो 17 है उसको हम क्या कहते हैं? उसका कुछ नाम होता है? जो 4 होगा वो क्वोशंट होगा। 4 क्या है? 4 यहाँ बताइए 17 क्या है? मैम 17 डिविडेड और मैम 4 है डिवाइडेड। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये 17 स्टिक्स लगा दिए। अब हम हर एक गिलास में 4 स्टिक्स डालेंगे। किसी में भी डाल देंगे, किसी भी गिलास में? मैम 1 ऐसे। अच्छा लाइन वाइज डालेंगे। लाइन वाइज 4 स्टिक्स एक गिलास में। 4 ही क्यों डाली आपने? मैम क्योंकि हम इसको 4 से डिवाइजर 4 है इसलिए हम एक ग्लास में 4 डालते जाएंगे। ठीक है। 4 1 मैम और ये एक स्टिक बच चुकी है, यानी हमारा अब हम इन गिलासों को देखेंगे। 1 2 3 4 ग्लासेस में 4 स्टिक्स है, यानी हम क्वेश्चन बॉक्स में लिखेंगे। मतलब आपका जो क्वोशंट है डिवाइड करके आपका जो आंसर है वो आया 4। मैम और रिमाइंडर एक बचा हुआ है अभी, तो वो रिमाइंडर में जाएगा 1। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये एकदम सही आंसर देती है। और अगर आपको ऐसे डिवीजन मशीन को यूज़ करना आता है तो आपको सही आंसर, आपको हर वक्त सही आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब्ट्रैक्शन मॉडल बनाया है, जैसे जिनको माइनस करने में दिक्कत होती है वो इस सब्ट्रैक्शन मशीन से आसानी से माइनस कर सकता है।
जैसे 20 माइनस 16, तो हम पहले प्रॉब्लम हेल्पिंग बॉक्स पे जाएंगे, उसमें हम 20 माइनस 16 तो हमारा 4 आया। अच्छा, आपने वेरी गुड, आगे। अब जैसे हमने 20 माइनस 15 करना है, 20 माइनस 15 तो हमारे 5 आया। वेरी गुड, अच्छा। इसकी मदद से आप, अच्छा, इसमें कहाँ तक का माइनस हो सकता है, कितनी संख्याओं तक हम कर सकते हैं? इसमें हम 20 तक माइनस। आपने कितने बीड्स लिए हैं इसमें? ये 20। अच्छा, तो रिदम ने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं की ये सब्ट्रैक्शन मशीन बनाई है, और जिसमें रिदम ने नीचे एक हेल्पिंग बॉक्स भी बनाया है, जिस हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से रिदम आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा रही है। अगर आपको किसी चीज़ का हाफ करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि हमें एक चॉकलेट का हाफ करना हो तो पहले ये समझिए एक चॉकलेट है, पहले हम उसके दो पीस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके 3 पीस करेंगे, ऐसे करते करते 4 पीस, फिर 5 पीस, फिर 6 पीस, फिर 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते हमारे पूरे 10 पीस हो जाएंगे, और हमें जिन बच्चों को देना होगा हम उन्हें दे सकते हैं। आज इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है, जिसमें आपका क्विज कंपटीशन होना है। क्विज कंपटीशन में हमारी 4 टीम्स होंगी। जो टीम ए है उसका नाम होगा रामानुजन, टीम बी आर्यभट्ट, टीम सी ब्रह्मगुप्ता, टीम डी भार्गवा। ये जो चारों नाम आप चारों टीम्स के देख रहे हैं, ये ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं। जो ये 3 टीम्स हैं, टीम ए बी सी, ये तो हमारे बीच में नहीं है, पर ये जो टीम डी है, मंजुल भार्गवा जी, ये अभी भी हमारे बीच में हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं गणित के क्षेत्र में। तो ये आपकी 4 टीम्स होंगी। जो हमारे आज के क्विज कंपटीशन में भाग लेंगी, इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। तो आपके जो राउंड्स हैं वो आपके 5 राउंड आपके होंगे इस क्विज में, और हर राउंड आपका 10 नंबर का होगा। आप सुन लीजिए रूल, हर राउंड आपका 10 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन पास होगा, जैसे टीम ए को कोई प्रश्न नहीं आया, अगर वो टीम बी को पास होता है तो उसके बोनस पॉइंट मिलेंगे 5, ठीक है। तो ऐसे करके, और फिर किसी को भी नहीं आता है तो फिर आपको पास होगा, और आप में से भी किसी ने आंसर दिया तो उसको भी प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो आप तैयार हो? एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आपको मिलेंगे 30 सेकंड। तो दीक्षा, आप टाइम कीपर हो, आप थोड़ा देखेंगे 30 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे आप बता दें कि टाइम अप, तो उसके बाद क्वेश्चन आगे पास हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम शुरू करें। ऑल द बेस्ट सभी टीम्स को। तो आपका पहला राउंड है अर्थमेटिक राउंड, है ना, और इसमें जो पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है व्हाट इज द सम ऑफ 56 एंड 78। 56 और 78 को जोड़ के कितना आता है? सभी बच्चे कर लें और अपने पास रखें आप उत्तर। 56 प्लस 78, समय आपका रहेगा 30 सेकेंड। $134, सबका 134
4 आया, 134 इज राइट आंसर। तो टीम ए को मिलते हैं पूरे मार्क्स। है डिवाइड 64 बाय 8, 64 को 8 से आपने भाग करना है, कितना आएगा? 8। गुप्ता टीम है, उन्होंने अपने राउंड का जो उनका प्रश्न था उसका सही उत्तर दिया है एंड 10 मार्क्स गोज टू टीम सी। ठीक है, अब टीम डी भार्गवा टीम, आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न है, आप नंबर्स लिखिए 2, 4, 6, 8। अब इसमें अगला नंबर क्या आएगा आपको ये बताना है। क्या आएगा बताओ? 10। बच्चों क्या आएगा? 10। यस, 10 इज राइट आंसर। तो फुल मार्क्स गोज टू टीम डी भार्गवा टीम। तो ये आपका पहला राउंड था। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में अर्थमेटिक राउंड आपका था जिसमें आपने प्रश्नों के उत्तर दिए। अभी हमारा राउंड 2 शुरू हो रहा है, वो है शेप्स एंड ज्योमेट्री। कौन सा राउंड है? हाँ, आपको शेप्स एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, टीम ए, आपका जो प्रश्न है पहला आपके लिए वो है हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। जो क्यूब होता है उसमें कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? कितने होते हैं? 6। टीम बी 6। यस, राइट आंसर। फुल मार्क्स गोज टू टीम ए रामानुजन टीम। अगला जो है टीम बी, आपका प्रश्न है व्हाट इज द शेप ऑफ अ कॉइन। सिक्का होता है, उसकी शेप कैसी होती है? सर्कल। सर्कल, राइट आंसर। तो 10 नंबर जो है वो टीम बी आर्यभट्ट को मिलते हैं। उसके बाद टीम सी ब्रह्मगुप्त, आपका प्रश्न है हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ ट्राइंगल हैव। जो एक त्रिभुज होता है उसमें कितने शीर्ष होते हैं? 3। सही उत्तर। तो पूरे नंबर मिलते हैं टीम सी को, ब्रह्मगुप्त को। What is the smallest 2-digit number? 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या है? हाँ जी, ए। पूरे 10 नंबर मिलते हैं आपको। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसके बाद है हमारा राइट द रोमन नंबर ऑफ 15। रोमन संख्या, रोमन पद्धति में हम लिखते हैं संख्याओं को। तो 15 को हम किस तरह से लिखेंगे वो बताएंगे। आप इसको बोल भी सकते हैं, उसे भी बोल सकते हैं। क्या लिखा है आपने? हाँ, नहीं, जो आपने लिखा बेटा एक्स वी। एक्स का मान क्या होता है रोमन उसमें? 10 होता है। और वी का मान क्या होता है? 5 होता है। 10 + 5 15। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो 10 नंबर गोज टू टीम डी। जोरदार चारों टीम्स के लिए। बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि मैं रिजल्ट अनाउंस करूं, आप बहुत अच्छा खेले। और कैसा लगा आपको? मजा आया? आपने एंजॉय किया?